सुप्रभात साथियों, दोस्तों, सुप्रभात। मैं अनिल गर्जना हिंदी चैनल के माध्यम से आपको यह बताना चाहता हूं साथियों, कल आपको हम टीजीटी कल आपको हम टीजीटी के डेटा के बारे में आपको बताए थे। अब आप तो कहेंगे कि सर, तो हमें जानकारी है। तो जानकारी तो आपको रहनी भी चाहिए, क्योंकि जब तक टीचर से बुद्धिमान छात्र लोग नहीं होंगे, हमारी छात्राएं, हमारे भाई बहन नहीं होंगे, तब तक इस परीक्षा को क्वालिफाई करना बहुत कठिन है। शिक्षक तो उस बिंदु तक आपको पहुंचाने की कोशिश करता है जहां से प्रश्न बनते हैं, लेकिन कंठस्थ करना, याद करना, उस पर बार बार रिवीजन करना आप लोगों का ही काम है। हम लोग तो आपको वहां तक पहुंचा सकते हैं जहां से प्रश्न आयोग उठाता है, जहां से प्रश्न को बनाता है। मेरे साथियों, जीत तो तब होती है जीत तो तब होती है जब ठान लिया जाता है। जीत तो तब होती है जब ठान लिया जाता है, और हार तो तब होती है जब मान लिया जाता है कि अब हार गए हैं। तो हारना नहीं है, हमें और आपको जीतना है, और इन सीटों में से एक सीट आपको पक्की करना है। मेरे साथियों, कल आपको हम कुछ टीजीटी के डेटा के बारे में उपलब्ध कराए थे। जैसा कि हमारा जो हिंदी का डेटा था, लगभग 557 सीटों का था, क्योंकि हम हिंदी पढ़ाते हैं। जितने भी हमारे हिंदी पाठक हैं या फिर अन्य जो हमारे पाठक चैनल को देख रहे हैं, अब यहाँ पर इस सीटों में मान चलिए कि एक सीट के लिए 224 अभ्यर्थियों की लड़ाई है टीजीटी के लिए। अब हम बात करते हैं आपसे पीजीटी के लिए। कल हमें पीजीटी का डेटा नहीं मिला था, आज हमको पीजीटी का डेटा मिल गया है, तो थोड़ा सा हम इसके बारे में आपको अवगत करा दें, और आपको अपनी तैयारी में बिल्कुल सतत और कंटिन्यू लगे रहना है। साथियों, यहाँ पर जो चीजें आपको बताई जा रही हैं, जो हमारे माध्यम से टीजीटी का डेटा है, 8,68,531 आवेदन स्वीकार किए गए हैं, और इन पदों के लिए, यहाँ पर इन पदों के लिए 245, ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्तों, 245 लोगों की यहाँ पर क्या है, लड़ाई है। इसको आपको ध्यान में रखना ही है, ठीक है। कितने लोगों की लड़ाई है? 245 लोगों की लड़ाई यहाँ पर है टीजीटी के लिए। ये डेटा मैंने आपको कल बताया था। और अब रही बात पीजीटी डेटा की, जो हमारे अभ्यर्थी पीजीटी डेटा के लिए फॉर्म अप्लाई किए हैं, तो 4,64,605 आवेदन स्वीकार किए गए हैं पीजीटी के लिए। दोस्तों साथियों, 4,64,605 आवेदक, यानी कि आवेदन को स्वीकार किया गया है। और यहाँ पर मेरे दोस्तों, कितने पद हैं? ये जो पद है पीजीटी के लिए, जो पद है, ध्यान दीजिएगा, जो पीजीटी का पद है वो कितना है? 624। 624 पद के लिए एक पद पर 745 उम्मीदवारों की लड़ाई है। इस डेटा को ध्यान दीजिएगा मेरे मित्र। मेरे इस डेटा के बताने का एक ही मकसद है, आपका मोटिवेशन बना रहे, आपका धैर्य बना रहे, आपका धैर्य न टूटे। जितने भी हमारे हिंदी पाठक हैं या फिर अन्य विषय के जो हमारे भाई बहन हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, दोस्तों हमें लाइक सब्सक्राइब मत करिएगा। इस डेटा को ध्यान में रखते हुए जो भी हमारे पीजीटी के छात्र हैं, 745 यानी कि 744 लोगों को आपको रिजेक्ट करना है। 744 लोगों को फेल करके इसमें से आपको अपनी 1+1 सीट पक्की करनी है। कितना कठिन है नौकरी के लिए, आसान नहीं है। जो लोग समझते हैं नौकरी इतना आसान है, एक बार अगर जिसकी नसीब हो गई ना, 2 पीढ़ियां बनती हैं। एक पीढ़ी तो बनेगी ही, जो मिली है, एक पीढ़ी बाद वाली, यानी कि एक नौकरी मिलने से, एक परिवार में एक सरकारी नौकरी आने से 2 पीढ़ियों का उद्धार होता है। तो ध्यान दीजिएगा, मेरे इस वीडियो के बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है, आपका मोटिवेशन, आपका धैर्य, आपका आत्मविश्वास बना रहे, और आप किसी भी प्रकार से अपने पथ से डिगे ना, और अपने सफलता के मार्ग पर निरंतर और सतत बढ़ते रहे। तो कल हमें दोस्तों पीजीटी का डेटा नहीं मिला था। ये 624 पद हैं, ठीक है। 624 पद के मुकाबले 735 उम्मीदवार 745 उम्मीदवारों की लड़ाई है, यानी कि 744 उम्मीदवारों को आपको रिजेक्ट करना है और अपनी एक सीट कंफर्म करना है। आते हैं हम अगले डेटा पर। ये हमारा टीजीटी पीजीटी अधिसूचना 2024 का जो नवीनतम अपडेट है, क्योंकि यहाँ कुछ हमारे अभ्यर्थी मांग कर रहे थे सीटों को बढ़ाए जाने के लेकर के संबंध में, क्योंकि जो 25,000 नई सीटें हैं उसको भी इन सीटों में ऐड कर दिया जाए। तो जो 4163 टोटल पद हैं टीजीटी पीजीटी के,
वह पदों की संख्या बढ़ करके लगभग 29,000 के थोड़ा सा ऊपर हो जाएगी। लेकिन अब इसमें क्या चीजें होती हैं, आयोग कैसे अपनी बात को मानता है, या फिर जब शासन से दिशा निर्देश कोई आएगा तभी यह चीजें क्लियर हो पाएंगी। नहीं तो जो भी फॉर्म 2022 के फॉर्म पड़े हैं पुराने पैटर्न पर ही परीक्षाएं होंगी। कोई भी जनरल नॉलेज का या भी कोई भी अन्य क्वेश्चन उसमें ऐड नहीं किए जाएंगे। सिलेबस पुराना ही रहेगा, पाठ्यक्रम पुराना ही रहेगा। पेपर भले ही नया बने, क्योंकि पुराने पेपर पर तो परीक्षाएं होनी नहीं है। अगला हमारा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 25,000 पदों को लेकर के जो धरना प्रदर्शन चल रहा था, थोड़ा सा हम आपको दिखाना चाहेंगे। और टीजीटी पीजीटी के लिए जो 25,000 से ज्यादा पद इस समय खाली हैं, तो सरकार की भी यह मंशा है कि इतना हो जाए, इसके बाद फिर 27 में चुनाव है, हो सकता है उसके बाद इन सीटों की घोषणा करें। उसको भी तो अपना उल्लू सीधा करना है, उसको भी तो अपनी सरकार बनानी है। तो जो यूपी प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश सरकार है, उसको भी अपनी सरकारें बनानी है। और हो सकता है इस वैकेंसी के बाद इन पदों की घोषणा करे। तो यहाँ पर जो 25,000 से अधिक पद खाली हैं, इन पदों के बारे में रिक्तियां मांगेंगे, वह अपना डेटा आयोग को उपलब्ध कराया गया है। वो आयोग, वो शासन की बात है, जैसे ही शासन आयोग को सूचना देगा कि भाई इन पदों को जोड़ा जाए, तो ये लोग जोड़ करके फिर अपना नया आवेदन मांग सकते हैं या नहीं मांग सकते हैं। तो जैसा ही भी होगा वो इन लोगों की बात है। तो दोस्तों बस आज यहीं तक। कल हमने आपको टीजीटी का डेटा उपलब्ध कराया था, आज भी पीजीटी का डेटा उपलब्ध कराने का एक ही मकसद है चैनल पर आने का, कि आपका कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास किसी भी प्रकार से डिगे ना, और आप अपनी पढ़ाई में बिल्कुल कंटिन्यू और बिना किसी दबाव के आप लगे रहें। अपने पढ़ने के 1 से 2 घंटे और बढ़ा लें। दोस्तों धन्यवाद, बस आज यहीं तक, ताकि कल हम अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।